जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, ऐसे मैंने काफ़ी वीडियोस में बताया है कि परीक्षा में क्या आएगा आश्रम पद्धति विद्यालय के। जैसा आप जानते हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय का नाम बदलकर जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय कर दिया गया है। इसके पहले कई विद्यालयों पे अगर आप गए होंगे तो दीनदयाल उपाध्याय विद्यालय भी लिखा होगा। तो ये सभी बच्चों विद्यालय एक ही हैं। और इस बार बच्चों ऐसा मतलब जैसा प्रचार प्रसार किया गया है, फॉर्म अच्छी खासी संख्या में हर एक विद्यालय में भरे गए हैं। बच्चों के बीच में समाज में जागरूकता इस विद्यालय को लेकर आई है। तो देखिए बच्चों, आज का आपका जो प्रश्न है कि परीक्षा में क्या क्या आएगा, काफ़ी बच्चे मैसेज कर रहे थे तैयारी कैसे करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में मैं कुछ आपको प्रश्न बताने जा रहा हूं जो कि आए हुए हैं पहले। ठीक है, और इसको बच्चों इतने धुंधले प्रश्न हैं कि मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आपको मैं पढ़ के ज़रूर बता सकता हूँ। ठीक है, तो और ये काफ़ी जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, उन्होंने भी बनाकर मुझे भेजा है कि सर इस तरह के प्रश्न आए थे, उनको याद थे। तो ये बच्चों एक आइडिया जो लगा है कि देखिए, जो मुझे जो चीज़ें पता चली वो मैं बता दूं आपको कि अगर आपका 1 घंटे का परीक्षा है, 1 घंटे की परीक्षा है, 1 आवर की परीक्षा है, तब आपको बच्चों 50 प्रश्न आएंगे। अब आपको एडमिट कार्ड कई बच्चों ने ले लिया होगा। कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमें बाद में बुलाया गया, तो ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप बाद में जाकर भी ले सकते हैं। और दस्तावेज ज़रूरी नहीं है कि आप अभी जमा करें। ठीक है, आय प्रमाण पत्र या जाति प्रमाण पत्र वगैरह जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तब एडमिशन के समय आपको लेकिन ज़रूरी देना अनिवार्य होगा। तो आप जो अभी फॉर्म भरें उसी प्रिंट आउट के लेते जाइए, आपको एडमिट कार्ड मिल जाएगा। और कई बच्चे लिख रहे हैं सर हमारा 27 को नहीं है। बताना चाहूँगा बच्चों, सभी बच्चों की 28 मार्च को परीक्षा है। ठीक है, ये क्लियर अपने दिमाग में रखिएगा। 28 को परीक्षा, आप एडमिट कार्ड लेके आ रहे हैं तो उस पर भी तिथि अंकित होगी, इसको देख लीजिएगा। ठीक है, और अगर आपके एडमिट कार्ड में 2 घंटा लिखा है, ठीक है, 2 घंटा लिखा है, तब जान लीजिए आप में 100 प्रश्न आने वाले हैं। ठीक है, तब आप में 100 प्रश्न आएंगे। और 100 प्रश्न कैसे आएंगे, 50 प्रश्न कैसे आएंगे, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, पूरा वीडियो आप ध्यान से सुनिएगा। दूसरी बात, जो नए बच्चे देख रहे हैं, कई बच्चे अभी व्हाट्सएप ग्रुप नहीं ज्वाइन किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो के ये वीडियो बनता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन एक रहता है, उसमें मोर लिखा रहता है, उसको दबाएंगे तो आपको पूरा लिंक खुल जाएगा, ढेर सारी चीज़ें आ जाएंगी आपके सामने। तो उसमें व्हाट्सएप ग्रुप भी आपको मिल जाएगा, तो आप उससे जुड़कर फ्री बच्चों तैयारी कर सकते हैं। जैसा मैं हर एक वीडियो में बताता भी हूँ कि मैं एक सरकारी अध्यापक हूँ। सरकार की जो भी अच्छे योजनाएं हैं, स्कूल्स बनाए जा रहे हैं सरकार द्वारा, उसका मैं प्रचार प्रसार आपके बीच करता हूँ। और अब मैं चाहता हूँ कि हमारे जो गाँव के बच्चे हैं, ग्रामीण बच्चे हैं, परिषदीय बच्चे हैं, वो अच्छे स्कूलों में जाएँ, अच्छे नागरिक बने, कुछ आप जीवन में अच्छा बने, ये मेरा मकसद रहता है बच्चों। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कीजिए। अब आइए इस पे आते हैं कि तैयारी, परीक्षा में क्या क्या आएंगे और तैयारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहली बात बच्चों की देखिए, अगर आप, मैं 100 प्रश्न पे बता रहा हूँ, अगर आपके एडमिट कार्ड में 2 घंटा लिखा है तब, ठीक है, यहाँ 1 घंटे वाला अलग से बताऊँगा, 1 आवर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मैंने परीक्षा के पैटर्न देखें, जैसे कुछ सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये है आपका कक्षा 6 के लिए है। मतलब ये मैं नहीं मानता कि इसमें अंतर बहुत है। अब देखिए, पूछ रहा है कि एक, अच्छा पहले मैं पैटर्न बता दूं फिर मैं सवालों पे आऊं, नहीं तो फिर आप कंफ्यूज होंगे। देखिए बच्चों, हिंदी मतलब हिंदी ग्रामर है, इसमें इंग्लिश है तो उसका इंग्लिश ग्रामर है। तो काफ़ी मैंने इंग्लिश ग्रामर के वीडियोस और हिंदी के ग्रामर वीडियोस ये बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। इंग्लिश का अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो उससे आप जो सामान अपने जो आपके परीक्षा में आएंगे वो सब चीज़ें मैंने बताई हुई, तो उसको आप ज़रूर देखिएगा। ये बच्चों आपके डिसाइडिंग फैक्टर होंगे। ठीक है, हिंदी के 20 प्रश्न, अंग्रेजी के 20 प्रश्न, तो ये ग्रामर आएगा, व्याकरण आएगा। ठीक है, गणित के 20 प्रश्न। और आपको बताना चाहूँगा बच्चों, आप 9 में हैं तो कक्षा 6 का भी आ सकता है, और 8 का भी आ सकता है, 7 का भी आ सकता है। 8 का दे रहे हैं तो कोई भी गणित आ सकती है। तो मैं तो देख रहा हूँ कुछ हायर लेवल के भी क्वेश्चन हैं। और ये बच्चों जनपद लेवल पर तैयार होती हैं या पेपर इसका। ठीक है, तो अलग अलग पेपर होता है, ये नहीं कि वाराणसी का अलग हो, वाराणसी का अलग होगा, ये जान लीजिए, लखनऊ का अलग होगा, गोरखपुर आजमगढ़ का अलग होगा पेपर। तो सबके पेपर सेम नहीं हैं। ठीक है, ये मैं जान रहा हूँ। अब ये देखिए, अगर साइंस के, विज्ञान के आपके 20 प्रश्न, और सामाजिक अध्ययन
सामाजिक अध्ययन या जीके कहिए, सामाजिक अध्ययन या जीके कहिए, कुल 20 प्रश्न। तो कितने प्रश्न हो गए? 100 प्रश्न। 100 नंबर के 100 प्रश्न हो गए, 1 नंबर का एक एक सवाल। अगर यही आपका 1 घंटे का है तो जीके और सामाजिक विज्ञान के 10 प्रश्न, हिंदी ग्रामर के 10 प्रश्न, अंग्रेजी के आपके 10 प्रश्न, ठीक है। और आपके, रुकिए इसका रंग चेंज कर दूं मैं, और आपके गणित के आपके 10 प्रश्न और विज्ञान के आपके 10 प्रश्न। तो ये देखिए कुल हो गए आपके 50 प्रश्न। और ये एक सवाल आपका फिर 2 नंबर का होगा, यानी कि 100 नंबर का ये भी हो गया। तो इसमें आप लोग का कन्फ्यूज़न दूर हो रहा होगा कि क्या क्या पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ये आपको पूरी जानकारी यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो 1 घंटे में आपका ये सवाल इतने इतने आएंगे, 2 घंटे है तो आपके सवाल इतने इतने आएंगे। अब देखिए कुछ सवाल के पैटर्न आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको ध्यान से सुनिएगा और इसी समझ के साथ आप तैयारी भी कीजिएगा। जैसे पूछ लिया निनाद, निनाद का अर्थ क्या है? अब ये आप कहिए कि इस हिंदी में आप मतलब संख्या, मतलब इतने शब्द हैं आप उसको सोच नहीं सकते। तो निनाद का अर्थ क्या है? ऑप्शन है आपके ध्वनि, फैलाव, अनंत या अनादि, ठीक है। तो इसका आप मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है, कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसी तरह के बच्चों सवाल आने हैं। अब किसी का भी अर्थ पूछ लेगा, ठीक है। अब जैसे पूछ लिया कि लाल बहादुर शास्त्री की जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है। वैसे ही पूछ लेगा गांधी जी की जयंती कब मनाई जाती है, ठीक है। तो कुछ भी पूछ लेगा, तो कुछ भी, किसी का भी विलोम पूछ लेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप समझिए कि हिंदी के जो ग्रामर के हैं, आपका विशेषण पूछ लेगा, वर्तनी पूछ लेगा कि कौन सा सही शुद्ध रूप में लिखा है। तो ये बच्चों अथाह समुंदर है, ठीक है। आप जितना पढ़ेंगे, जितना तैयारी करेंगे, उस हिसाब से आएगा, ठीक है। पर्यायवाची पूछ लेगा, मुहावरा पूछ लेगा। तो इस तरह से आपको इतनी ज़्यादा बच्चों तैयारी इसमें करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये आप चाहे जिस क्लास में हो, चाहे 6 के लिए कर रहे हो, चाहे 7 के लिए, चाहे 8 के लिए, चाहे 9 के लिए, तो ये एकदम ये बच्चों इसी तरह से आना। जब आप परीक्षा देंगे 28 को, तब आप बोलेंगे कि नहीं सर आपने जो बताया था वैसे ही प्रश्न आए, ठीक है। आप लेकिन कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जिन बच्चों का सिलेक्शन होगा, ध्यान रखिए, जिन भी बच्चों का सिलेक्शन होता है वो मुझे व्यक्तिगत व्हाट्सएप करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और प्रचार प्रसार बच्चों तब होगा जब आप खुद इन योजनाओं के बारे में बताएंगे। तो आपका सिलेक्शन हो जाए तो आप आइए, देखिए मैं और बच्चों का डाल रहा हूँ, सरकारी बच्चों का, कि कैसे उन्होंने तैयारी की और कैसे वो परीक्षा में सफल हुए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक समाज में जागरूकता आएगा। आप इसको मैं अगर छिपा लेता, अभी तक देखिए सीटें आश्रम पद्धति विद्यालय में खाली जा रही हैं, पूरी फुल भरी नहीं है, क्योंकि इन विद्यालयों के बारे में जागरूकता ही नहीं, लोगों को पता ही नहीं है कि ये भी विद्यालय, इसका फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। तो आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा सिलेक्शन होने पे, या अपने से आप वीडियो बनाकर भी 5 मिनट का, 4 मिनट का भेज सकते हैं कि आपने तैयारी कैसे की। तो मैं उसको डायरेक्ट यूट्यूब पे डालूंगा, जिससे और बच्चों को लाभ प्राप्त होगा, ठीक है। तो यही मेरा मकसद रहता है। अब आइए कुछ अंग्रेजी के प्रश्नों को आपको मैं बता दूं, ठीक है। पहला प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ, बट इज़ योर डोंट डैश, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट करना है, कंप्लीट द लाइन, ठीक है। फिर है यू कैन, फिर डैश, देम ऑल, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस हैं आपके कम, ओवरकम है, फिर गिव अप है, फिर आपका है गो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों जो होगा यू कैन ओवरकम देम ऑल, ठीक है। तो ऑप्शन इस तरह से आपके प्रश्न आने वाले हैं या आएंगे, ठीक है। इसके बाद है इट कम्स आफ्टर 7, सिंपल है, इट कम्स आफ्टर 7। अब आफ्टर का मतलब आपको पता ही होगा, नहीं पता तो 7 के बाद क्या आएगा, तो आपको सिंपल पता है 7 के बाद 8 आता है, ठीक है।
बस इंग्लिश को आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए मैं भी अपने कुछ वीडियोस में इंग्लिश कन्वर्सेशन मैंने सिखाए हुए हैं। ऐसे में तो अपने स्कूल में बच्चों को ट्रांसलेशन वगैरह भी सिखाता हूँ, इंग्लिश बोलना भी। तो उन बच्चों को ये आता है, ये आसान आसान चीज़ें 4-5 के बच्चे कर लेते हैं हमारे यहाँ, ठीक है। तो इसके बाद क्या आता है, 8 आता है। तो ऑप्शन भी यही है, ऑप्शन आपका 8 है, 6 है, 9 है और 10 है, लेकिन ये शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, तो ऐसा कितना आसान है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है अपोजिट ऑफ ब्लैक। अपोजिट मतलब उल्टा, ब्लैक का उल्टा क्या होता है, सफ़ेद, वाइट, ठीक है। तो क्लियर हो गया। तो किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, आपको आइडिया लग रहा होगा, ठीक है। अब देखिए फिर पूछ रहा है कि 2-3 सवाल इन्होंने दे दिए, पूछ रहा है कि इनका उल्टा बताइए। किसका किसका उल्टा पूछा। अब यहाँ पर वाइट का उल्टा पूछ लिया, सेम है, सेम उसमें क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। फिर इन्होंने अगली का पूछ लिया, जो बदसूरत होते हैं उनको अगली कहते हैं, जो सुंदर उसका उल्टा सुंदर होगा तो इसका सुंदर क्या हो गया, ब्यूटीफुल। अब यही सवाल बच्चों नहीं आएंगे, यही तो बात है, क्योंकि शब्द असंख्य हैं, ठीक है। फिर स्वीट, भाई स्वीट का क्या होगा, आपको पता है स्वीट मीठा होता है, तो इसका क्या होगा, कड़वा, ठीक है, तो बिटर होगा। तो इस तरह के सवाल हैं। अब कुछ सवाल ऐसे हैं बच्चों अंग्रेजी में, मैं बता दूं ताकि आपको आइडिया रहे, ठीक है। टर्निप मतलब कि सलजम, पोटैटो मतलब कि आलू, टोमेटो मतलब टमाटर, और सनफ्लावर सूरजमुखी का फूल। अब ये पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा एक अलग है। तो देखिए टर्निप भाई सब्जी है ज़मीन के अंदर, पोटैटो भी ज़मीन के अंदर, ये भी सब्जी है, टमाटर भी सब्जी के रूप में इस्तेमाल होता है सब्जी में, ये क्या है, ये आपका फूल है। तो और मतलब इन चारों में क्या अलग था, तो ये आपका सूरजमुखी ही अलग था। तो एक आपको आइडिया मिला कि किस तरह के बच्चों सवाल आ रहे हैं, ठीक है। और कुछ आपके स्पेलिंग वाले सवाल आएंगे, ठीक है, जो हमें करना है, ठीक है। तो कंप्लीट द वर्ड्स बाय राइटिंग, ये और ये 2 चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। तो उसमें स्पेलिंग के भी हैं, ठीक है। इसके बाद है आपकी जो कई जगह क्या किए हैं कि पिछले क्लास की जो भी आप अभी आप 7 में पढ़ रहे हैं, आप 8 के परीक्षा दे रहे हैं, अपने 7 की अंग्रेजी की किताब पढ़ लीजिए, ठीक है। 8 वाले जो हैं ये 9 वाले जो हैं वो 8 की पढ़ लें, 6 वाले जो तैयारी कर रहे हैं वो 5 की किताब पढ़ लें। तो कई जगह किताबों से आ रहा है, कई जगह नहीं भी आ रहा है, ये भी मैं बता दूं। तो ये सर्टेन हम लोग नहीं कह सकते हैं कि ऐसा ही आएगा। अब यहाँ देखिए एडजेक्टिव, आपका विशेषण का डिग्री बताना है कि क्या लगेगा। सी इज़ द डैश फ्रेंड आई हैव। यहाँ पे ऑप्शंस हैं आपके टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। सी इज़ द टॉलेस्ट फ्रेंड, वह जो है लड़की सबसे लंबी मेरी वो दोस्त है, ठीक है। जितने भी मेरे दोस्त हैं उसमें सबसे लंबी वो लड़की है, सबसे लंबी लड़की वो मेरी दोस्त है, ठीक है। तो इस तरह के देखिए सवाल आएंगे। एप्पल आर गुड, बेटर और बेस्ट देन मैंगोज़। तो क्या होगा, एप्पल्स आर बेटर देन मैंगोज़। कंपैरिजन यहाँ कर रहे हैं कि सेब जो है आम से अच्छा होता है, ठीक है। फिर इसके बाद है मे इज़ द, मे में कैसा मौसम होता है आपको पता है, मे इज़ द डैश मंथ, ठीक है। तो मई कैसा महीना होता है, हॉट, हॉटर, हॉटेस्ट। तो यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, मे इज़ द हॉटेस्ट मंथ, ठीक है। तो इस तरह से हॉटेस्ट में लिख दूँ। तो ऑप्शन आपके सामने रहेंगे, लेकिन आपको पहचानना होगा कि यहाँ पर कौन से विशेषण का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद सवाल है कि इसमें देखिएगा, आपको बताना चाहूँगा बच्चों कि आपको उसी में जगह मिला रहेगा। भरने वाले अगर सवाल हैं कि जैसे पूछ लिया डेफ किसको कहते हैं, डेफ उसको कहते हैं जो सुन नहीं सकता, ठीक है। तो वन हु कैन नॉट हीयर, तो वहाँ पे क्या लिखना है, डेफ। फिर इलिटरेट मतलब इलिटरेट मतलब जो पढ़ा लिखा ना हो, ठीक है। तो वन हु कैन नॉट रीड और राइट, तो ये फिलिंग द ब्लैंक्स वाले रहेंगे, तो उसमें आपको भरना पड़ेगा। तो ऐसे भी सवाल हैं, क्लियर हो गया। अब देखिए गणित के सवाल,
कोई भी संख्या दे दी है, जैसे जो प्रश्न पत्र में संख्या दी हुई है मैं लिख दूँ। इसमें पूछ लिया 9 का स्थानीय मान, तो भाई 9 का स्थानीय मान कितना है आपका, 9 लिख के इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो कितना है आपका 9 करोड़। ठीक है, या तो उतनी बार जीरो, तो यहाँ शब्दों में दिया हुआ है, जो ऑप्शन है वो शब्दों में दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 करोड़ हो गया। तो दो संख्याओं का आप देखिए पूछ लिया, दो संख्याओं का योगफल ये है, एक संख्या ये है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आसान है, दो संख्याओं का योगफल 10 है, एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, बस घटा देना है। तो बस ये बड़ी संख्या है, ये क्या है, बड़ी संख्या है, ये भी बड़ी संख्या है, बस आपको इसको लाके घटा देना। तो इस तरह के सवाल आ रहे हैं। फिर देखिए पूछ लिया गुणनफल क्या होगा आपका, 2050503। ठीक है, 205,503 का गुणनफल कितना होगा, बस गुणा कीजिए, उत्तर बता दीजिए। तो इस तरह के सवाल हैं। ठीक है, फिर दे दिया जैसे 6499 की अनुवर्ती संख्या में, अनुवर्ती, पूर्ववर्ती एक अनुवर्ती, ठीक है, अनुवर्ती संख्या में 13 से भाग देने पर भागफल क्या होगा। तो जो भागफल आएगा, ठीक है, वो आपको बताना है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल हैं। अगर आप समझे नहीं होंगे भागफल क्या होता है, शेषफल क्या होता है, आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, फिर है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 4, 8 तथा 16 से पूरी पूरी बट जाए। कुछ नहीं करना है, इसका लसन निकाल लीजिए। लसन निकालने का तरीका मैंने बताया हुआ है आपको। ठीक है, अब देखिए हल करने पर क्या प्राप्त होगा, ये वाला 21/15 का 75 हल करने पर क्या प्राप्त होगा। का मतलब होता है गुणा, बस पहाड़ा पढ़िए, गुणा करिए, उत्तर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों सवाल हैं जो कि मुझे प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो अब क्लियर हो गया होगा आपको कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। तो और अगर सवाल आपको चाहिए तो रुकिए मैं बता दूं आपको, काफ़ी सवाल हैं बच्चों। इसके बाद है क्योंकि मैं चाहता हूं इनको हल करके भी बता दूं, मैं आपको सिखा दूं, तो एक आइडिया आपको बच्चों लगा कि किस तरह के सवाल आ रहे हैं। आप मैसेज कीजिएगा कि नहीं सर सवालों का हल करा दीजिए गणित के, तो मैं हल भी आपको करा दूंगा। ठीक है, कई बच्चे तो वीडियो थोड़ा सा देखेंगे फिर सोचेंगे कि अरे सर क्या बता रहे हैं, और ये बच्चों इसी तरह के सवाल देखिए लेकिन आ रहे हैं। अब ये पूछ रहा है निम्नलिखित कोणों को देखकर बताओ कि अधिक कोण कौन सा है। ठीक है, अब मैंने अपने वीडियो में बताया भी है, जो बच्चों वाले वीडियो हैं, अधिक कोण, न्यून कोण सब बताया हुआ है। ठीक है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है, तो 180 अंश होता है, ये आपको पता ही है। ठीक है, फिर देखिए पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए किन किन पदार्थों का प्रयोग करते हैं, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है, इसके बाद गर्मियों के महीनों में आम का अचार बनाते हैं तो उसमें सुरक्षित रखने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं। ठीक है, तो इसमें सोडियम बेंजोएट है, कॉपर सल्फेट है, सोडियम कार्बोनेट है और मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये लेकिन हायर लेवल मुझे लग रहा है, आंसर इसका बच्चों सोडियम बेंजोएट है। ठीक है, भारत में सुंदरवन कहाँ स्थित है, सुंदरवन, तो सुंदरवन बच्चों जो है, सुंदरवन मैंने बच्चों को बताया हुआ है कई बार, सुंदरवन जो है वो आपके पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है, सुंदरवन डेल्टा पे स्थित है वैसे। ठीक है, तो इस तरह के बच्चों ये आपके प्रश्न आ रहे हैं इसमें, और राजधानी जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, और कई चीज़ें देखिए, कुछ उदाहरण स्वरूप हैं जो कि आपको जानना होगा। कुछ भारत के नक्शे के रूप में भी हैं, कुछ पेट का चित्र बना हुआ है उससे भी आधारित हैं। ठीक है, और काफ़ी सवाल हैं जो कि आपको समझाने लायक भी हैं, क्योंकि ये सब में मिलाना है हमें और इसको जानना भी है। जैसे कि निम्नलिखित में से एक बीजीय फल कौन सा है, आम, संतरा, अमरूद या पपीता, जिसमें कि एक बीज होता है। तो मेरे ख्याल से आपको इसका उत्तर पता होगा, तो मुझे इसका उत्तर आप लिखकर बताइएगा। और फिर भारत का संविधान देश में कब लागू किया गया। तो बच्चों ये भी प्रश्न आप मुझे बताइएगा कि कब इसे हम लोगों ने हमारे देश में ये लागू किया गया। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, ये थी इम्पॉर्टेंट डिटेल परीक्षा को लेकर जो आप जानना चाह रहे थे। और जो बच्चे तैयारी करना चाहते हो ध्यान से एक चीज़ और सुने मेरे बच्चों, 6-7 वाले बच्चों के लिए बोलना चाहूँगा, नवोदय के वीडियोस पड़े हुए हैं गणित के, मैथ के, आप उसको देख डालिए। ठीक है, आपकी तैयारी हो जाएगी। और जो भी हिंदी ग्रामर के मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, ठीक है, उसको आप ज़रूर देखिए बच्चों।
और साथ में इंग्लिश ग्रामर का मैंने अलग एक वीडियो सेक्शन बना दिया, प्लेलिस्ट बना दी है, उसको जरूर देखिए। जो बच्चे कक्षा 8 और 9 में हैं वो क्या करेंगे, NMMS के जो मेरे वीडियोज़ हैं जिसमें मैंने विज्ञान की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है, काफ़ी बार मैंने दिखाया, अभी मैं व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दूंगा। सामाजिक अध्ययन की अलग बनाई हुई है, उसको देखिए। साथ में गणित मैथ की अलग बनाई हुई, उसको देखिए। वैसे ही प्रश्न आपके भी परीक्षा में आएंगे, अंतर नहीं है बच्चों, क्योंकि वो भी आपके क्लास के ही लेवल का है। और जीके संबंधी प्रश्न आपको उसी से उसमें से भी मिल जाएंगे। कुछ और वीडियोस भी मैं बच्चों बनाऊंगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैं आज आपको देना चाह रहा था। तैयारी जम के कीजिए, अच्छे से कीजिए, ठीक है बच्चों। थैंक यू।